मेरठ, कानपुर जैसे शहरों में मेट्रो आगाज दे रही है। कहीं मेट्रो चल रही है, कहीं निकट भविष्य में चलने वाली। कर्नाटका में भी बेंगलुरु हो, मैसूरू हो, मेट्रो वाले शहरों का विस्तार हो रहा है। नभ यानी आसमान भी है। भारत ने आसमान में भी भारत ने उतने ही पंख फैला रहा है। हवाई यात्रा को हम हवाई चप्पल पहनने वाले के लिए सुलभ कर रहे हैं। बीते 9 साल में देश में एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हो चुकी है। बीते कुछ समय में हमारी एयरलाइंस भारत में 1000 से अधिक नए विमानों के ऑर्डर दे चुकी है। इस प्रकार हम अंतरिक्ष में भी अपने कदम तेजी से बढ़ा रहे हैं। हाल में हमारे चंद्रयान ने चंद्रमा पर तिरंगा झंडा गाड़ दिया है। हमने 2040 तक का पक्का रोड मैप बना दिया है। कुछ ही समय बाद भारतीयों को लेकर हमारा गगनयान स्पेस में जाएगा। फिर हम अपना स्पेस स्टेशन स्थापित करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब हम अपने यान में पहला भारतीय चांद पर उतारेंगे। और ये सब किसके लिए हो रहा है? ये देश के युवाओं के लिए, उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हो रहा है। साथियों, अच्छी हवा के लिए जरूरी है कि शहरों में प्रदूषण कम हो। इसे ध्यान में रखते हुए देश में इलेक्ट्रिक बसों का भी बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 10,000 इलेक्ट्रिक बस देने वाली योजना शुरू की है। भारत सरकार की तैयारी राजधानी दिल्ली में 600 करोड़ रुपए के खर्च से 1300 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बस चलाने का हमारा संकल्प है। इसमें से 850 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसें दिल्ली में चलनी शुरू भी हो गई है। इसी तरह बेंगलुरु में भी 1200 से ज्यादा इलेक्ट्रिक बसों को चलाने के लिए भारत सरकार 500 करोड़ रुपए की मदद दे रही है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि दिल्ली, यूपी हो या कर्नाटका, हर शहर में आधुनिक और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा मिले। साथियों, आज भारत में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसमें नागरिक सुविधाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है। ऑफिस जाने वालों के लिए मेट्रो या नमो भारत ट्रेन जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या बुजुर्ग माता पिता हैं, उन्हें अपने परिवार के लिए इसके कारण समय बचता है, ज्यादा समय मिलता है। युवाओं के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर का होना
इस बात की गारंटी है कि बड़ी कंपनियां आएगी, वहां उद्योग लगाएगी। एक बिजनेसमैन के लिए अच्छे एयरवेज और अच्छी सड़कें होने से ग्राहकों तक उनकी पहुंच आसानी से हो जाती है। अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर से कई तरह के बिजनेस एक जगह जुटने लगते हैं, जिससे सबको फायदा होता है। एक कामकाजी महिला के लिए मेट्रो या बीआरटीएस जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से सुरक्षा की भावना मजबूत होती है। वो न सिर्फ सुरक्षित अपने ऑफिस तक जाती है, बल्कि उनके पैसे की भी बचत होती है। जब मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ती है, इलाज की राह देखने वाले मरीजों और डॉक्टर बनने की आकांक्षा रखने युवाओं दोनों को फायदा होता है। जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, तब सबसे गरीब व्यक्ति को भी उसके हक का पैसा सीधा उसके बैंक अकाउंट में मिलता है। जब नागरिकों को सारी सेवाएं ऑनलाइन मिलने लगती हैं, तो उसे ऑफिसों के चक्कर लगाने से मुक्ति मिलती है। अभी जो ये यूपीआई एनेबल टिकट वेंडिंग मशीन कुछ देर पहले हमने देखी है, वो भी आपकी सुविधा बढ़ाने वाली है। ऐसी सभी क्षेत्रों में पिछले एक दशक में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। इससे लोगों का जीवन आसान बना है, उनके जीवन से मुश्किलें दूर हुई हैं। मेरे परिवारजनों, ये त्योहारों का समय है, ये खुशियों का समय है। देश का मेरा हर परिवार इन त्योहारों को अच्छे से अच्छे मना सके, इसके लिए भी केंद्र सरकार ने बहुत सारे बड़े फैसले लिए। इन फैसलों का लाभ किसानों को होगा, कर्मचारियों को होगा, पेंशन वाले हमारे भाई बहनों को होगा। भारत सरकार ने रबी फसलों की एमएसपी पर बड़ी वृद्धि की है। मसूर की दाल के एमएसपी में ₹425 प्रति क्विंटल, सरसों के लिए 200 रुपये, तो गेहूं के लिए 150 रुपये प्रति क्विंटल इसकी वृद्धि की गई है। इससे हमारे किसानों के पास अतिरिक्त पैसा आएगा। 2014 में गेहूं का जो एमएसपी 1400 रुपये क्विंटल था, वो अब 2000 के पार हो गया है। मसूर दाल का एमएसपी तो बीते 9 वर्षों में 2 गुने से भी अधिक बढ़ाया गया है। सरसों का एमएसपी भी इस दौरान 2600 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया जा चुका है। ये किसानों को लागत का 1.5 गुना से अधिक समर्थन मूल्य देने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथियों, केंद्र सरकार यूरिया सहित तमाम दूसरी खादों को कम कीमत पर किसानों तक पहुंचा रही है। यूरिया की जो बोरी दुनिया के अनेक देशों में 3000 रुपये की है, वही बोरी भारत में 300 रुपये से भी कम में दी जा रही है।
ये आंकड़ा याद रहेगा आपको? रहेगा? इसका लाभ यूपी के किसानों को, कर्नाटका के किसानों को, देश भर के किसानों को हो रहा है। इस पर भारत सरकार एक साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर रही है। ये सरकार की तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ इसलिए जाता है ताकि मेरे किसान को यूरिया महंगा न पड़े। साथियों, फसल कटने के बाद जो अवशेष बचते हैं, धान की पराली हो, ठूंठ हो, वो बर्बाद ना जाए, उसका भी लाभ हमारे किसानों को मिले, इस पर भी हमारी सरकार काम कर रही है। इसके लिए पूरे देश में बायोफ्यूल और इथेनॉल यूनिट्स लगाई जा रही है। 9 वर्ष पहले की तुलना में आज देश में 10 गुना अधिक इथेनॉल उत्पादन हो रहा है। इथेनॉल के इस उत्पादन से अब तक देश में लगभग 65,000 करोड़ रुपए हमारे किसानों की जेब में गए हैं। सिर्फ पिछले 10 महीनों में ही कुल 18,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान देश के किसानों को हुआ है। और उसमें भी अगर मैं मेरठ, गाजियाबाद क्षेत्र के किसानों की बात करूं तो यहां इथेनॉल के लिए इस साल के 10 महीनों में ही 300 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान हुआ है। इथेनॉल का इतना उपयोग जिस प्रकार ट्रांसपोर्ट के लिए बढ़ाया जा रहा है, उससे हमारे मेरठ, गाजियाबाद के गन्ना किसानों को विशेष लाभ हो रहा है। इससे गन्ना किसानों के बकाये की समस्या को कम करने में भी मदद मिली है। साथियों, त्योहारों के इसी मौसम की शुरुआत, उसी शुरुआत में भारत सरकार बहनों बेटियों को भी उनका उपहार दे चुकी है। उज्ज्वला की लाभार्थी बहनों के लिए सिलेंडर 500 रुपये सस्ता किया गया है। देश के 80 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त राशन भी लगातार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए 4% डीए की भी घोषणा की गई है। रेलवे के जो हमारे ग्रुप बी और ग्रुप सी के लाखों नॉन गैजेटेड कर्मचारी हैं, उनको दिवाली बोनस भी दिया गया है। किसानों और कर्मचारियों के पास जो ये अतिरिक्त हजारों करोड़ रुपया पहुंचने वाला है, इसका लाभ पूरे समाज को होगा। इस पैसे जो खरीदारी होगी, उसे मार्केट में रौनक और बढ़ेगी, बिजनेस और बढ़ेगा। मेरे परिवारजनों, जब ऐसे संवेदनशील फैसले होते हैं तो हर परिवार में त्योहार की खुशी और बढ़ जाती है। और जब देश का हर परिवार खुश होता है, अगर आपके त्योहार अच्छे जाते हैं तो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। मेरा त्योहार उसी में मन जाता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप ही मेरा परिवार है, इसलिए आप ही मेरी प्राथमिकता भी है। ये काम आपके लिए हो रहा है। आप सुखी रहेंगे, आप प्रगति में करेंगे तो देश प्रगति करेगा। आप सुखी रहेंगे, मुझे सुख मिलेगा।
आप समर्थ होंगे तो देश समर्थ होगा। और भाइयों बहनों, मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? ऐसी आवाज धीरे नहीं चलेगी। मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, देंगे? हाथ ऊपर करके बताएंगे, पक्का देंगे? अच्छा देखिए भाई, गरीब भी होगा, अगर उसके पास अपनी साइकिल होगी तो अपनी साइकिल को ठीक रखता है कि नहीं रखता है? उसकी साफ सफाई करता है कि नहीं करता है? कहिए ना, करता है कि नहीं करता है? अगर आपके पास स्कूटर है तो सुबह उठते ही स्कूटर को बराबर ठीक ठाक रखते हैं कि नहीं रखते हैं? सफाई करते हैं कि नहीं करते हैं? आपको आपका स्कूटर अच्छा रहे, अच्छा लगता है ना? तो ये नई नई ट्रेनें आ रही हैं, वो किसकी है? किसकी है? किसकी है? तो इसको संभालने की जिम्मेवारी किसकी है? संभालेंगे? एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। हमारी नई ट्रेनों को एक भी खरोच नहीं आनी चाहिए। जैसे अपनी गाड़ी है वैसे संभालना चाहिए। संभालोगे? संभालोगे? एक बार फिर आप सभी को नमो भारत ट्रेन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। नमो भारत का यह अनुपम उपहार इतिहास में पहली बार भारत देश को और भारतवासियों को, उत्तर प्रदेश के वासियों को, गाजियाबाद के वासियों को मिला है। एक बार बहुत ही सम्मान के साथ, ऊर्जा के साथ आपकी तालियों की आवाज आभार के रूप में जरूर आनी चाहिए देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय के लिए, जो इस देश के लिए, इस देश को अपना परिवार मानते हुए, इस देश के सुख के लिए, उसके समृद्धि के लिए, उसके प्रगति के लिए जिन्होंने अपने आप को समर्पित किया है। आज देश का अंतिम जन, देश की महिलाएं, देश का युवा, देश का बुजुर्ग, आज सभी जाति धर्म से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं, प्रगति की चर्चा कर रहे हैं। तो इसलिए कि आपके नेतृत्व में ही शासन और सरकार का यह स्वरूप हमने देखा है, जहां सब Your dreams make you think better, bigger and farther. Your dreams make you more human. I started here